हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है नवोदय स्टडी एकेडमी पर। तो जैसा कि इस वीडियो में आज मॉडल सेट की जो सीरीज़ है उसे चलाया जा रहा है। तो आप लोग मॉडल सेट की सीरीज़ उसको आप लोग देख लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो को जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के यहाँ इस वीडियो को जो है शेयर करें और चैनल को जो है वह सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं पहले रीजनिंग की ओर। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए कि इसका आंसर जो है वह क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आकृति 4 में देखा जाए तो यू की विपरीत दिशा जो है, देखिए यहाँ पर जो अंदर की ओर हर जगह यू बनी हुई है, बना हुआ है, और जो यू बना है वह अपने सामने है, जबकि ये जो आकृति आप सबको दिख रही है तीनों में यहाँ पर वह सब सेम है। क्या है? उसके दिशा की ओर घूमी हुई है। जबकि इसमें इस वाली आकृति में देखा जाए तो यू जो है वह नीचे की ओर नहीं ऊपर की ओर थी। जो ऑप्शन है 4 वो राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन आप सबके सामने है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए। ये है आप सबका क्वेश्चन। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। तो आकृति 3 में किताब है। देखिए मतलब कि जो टेबल दिख रहा है आप सबको, इसमें इस पर आप बैठ सकते हैं और इस पर भी आप बैठ सकते हैं और इस पर भी, तीनों आपको टेबल दिख रहा है। जबकि आकृति 3 वाली में देखा जाए तो वह जो है वह किताब है। किताब दिख रहा है तो किताब जो है पढ़ने वाला होता है, जबकि इस पर कोई बैठ नहीं सकता। तो ऑप्शन जो 3 है वह सबसे अलग दिख रहा है। तो जिसका भी 3 आया इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन आप सबके सामने है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए कि इसका जो आंसर है वह क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि आप सबको यफ दिख रहा है तो वह दक्षिणा जो है वह दक्षिणावर्त घूम रहा है। जैसे कि ये जो आपको पहली वाली आकृति दिख रही है उसको नीचे की ओर घुमाया गया है, तो ये इस तरह आकृति बन जाएगी। फिर उसको इस तरह घुमाया गया है तो ये आकृति जो इस तरह बनेगी। तो फिर इसको इस तरह घुमाया जाएगा तो कौन सी आकृति बनेगी? ये वाली आकृति बनेगी, ये वाली। तो लेकिन ये वाली आकृति तो चौथे में नहीं दिया हुआ है, तो जो ऑप्शन है वो चौथा वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो सबसे अलग है। तो जिसका भी 4 आया है उसका राइट आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आप सबके सामने है। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए कि क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो आकृति 1 में रेखाओं की जो संख्या 4 है वह रेखाओं की संख्या जो है वह 4 है, जबकि अन्य सभी में रेखाओं की संख्या 3 है। जैसे कि ये एक है और ये जा रही, ये 3। एक मिनट रुक जाइए, दूसरे वाले में देख लेते हैं। ये जा रहा और ये कौन सी, कितने हैं? 3। तो 3 है, और जबकि इसमें 4 हैं। कितने हैं? 4। सब में 3-3 आपको अंदर दिखेगा, जबकि जो आकृति 1 है उसमें 4 है। तो ये ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। तो जिसका भी आया है तो खंड 1 यहाँ पर समाप्त होता है। चलते हैं खंड 2 पर। तो खंड 2 आप सबके सामने है। तो इसका भी आंसर आप लोग बताइए। तो ये क्वेश्चन आप सबके सामने है। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए कि क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि ऊपर की ओर चारों तरफ लाइनें हैं, सब में लाइनें दिख रही हैं, लेकिन इस वाले में जो लाइन है वह इस तरह कुछ है। तो ये ऑप्शन जो है वो कट जाएगा, और ये भी जो ऑप्शन अंदर वाला ये भी कट जाएगा, क्योंकि जो है वह इस तरह कुछ बना हुआ है। तो ये भी नहीं कट जाएगा। इस आकृति जो है, इस आकृति से मैच 3 वाली आकृति कर रही थी। जिसका भी 3 है उसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए कि इसका जो आंसर है वह क्या होगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये जो आकृति दिख रही है ये भी दोनों कट जाएगा, क्योंकि जो ऊपर की ओर यहाँ पर है जबकि नीचे की ओर है दोनों। तो ये ऑप्शन जो कट गए हैं। अब तक 1 और 3 बचा है ऑप्शन। कौन वाला? 1 और 3 ऑप्शन बचा है। तो इसका ये आकृति जो है 1 और 4 सेम लग रहा है, इसीलिए आप सबको दिक्कत कर सकता है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो 6 का जो आंसर आएगा वह 3 वाला आएगा। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। तो हाँ, ये जो आकृति दिख रही है
उसका जो आंसर है वो पहला आएगा। क्यों? तो क्योंकि नीचे की आकृति जो है वो जाकर इस तरह रही है, जो कि यहाँ पर अंदर की ओर हो जाती है। तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है पहला वाला, उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसका भी पहला है उसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, इसका भी आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए कि क्या होगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसका भी आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। तो अंदर की ओर कितनी आकृतियां हैं और बीच में जो है वो 4 आकृति, इसमें भी नहीं दिख रहा और इसमें भी नहीं। इसमें तो जो 3 वाली आकृति है उससे मैच कर रही है, तो ऑप्शन जो 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसका भी 3 है उसका राइट आंसर है। इसका भी आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए कि इसका जो आंसर है वह क्या होगा। ये अगला क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर आप लोग बताइए। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। ये जो आकृति है वो इधर की ओर घूमी हुई है, जबकि ये आकृति जो है इधर की ओर है, और इसमें तो पूरा जो दरवाजा है वो बना ही नहीं हुआ है, और इसका ऊपर वाला जो है पूरा बना रही ऑप्शन ये भी कर दिया। जो 1 वाली आकृति है बस से मैच कर रही एकदम। तो जिसका भी पहला आया है उसका राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो खंड 2 भी समाप्त हुआ, अब खंड 3 पे हम लोग आ चुके हैं। तो खंड 3 आप सबके सामने है। तो इसका भी आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, हाँ ये वाला क्वेश्चन, आंसर बताइए जल्दी कमेंट में। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। ये जो आकृति दिख रही है यहाँ पर आप सबको इस तरह कुछ लगाना है, फिर यहाँ पर इस तरह। तो ऐसी आकृति इसमें तो नहीं दिख रही ना इसमें, और इसमें जो आकृति दिख रही है वह भी नहीं दिख रही। कौन सी आकृति दिख रही? ये वाली आकृति। ऑप्शन जो 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसका भी 3 है उसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, जिसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए आप लोग कमेंट में क्या होगा। तो ये जो आकृति आपको दिख रही है नीचे की ओर है, और ये जो अपोजिट आकृति है वह ऊपर की ओर है। तो ये इसके इसी तरह है। तो ये यहाँ पर कौन सी आकृति बनेगी? ये वाली आकृति बनेगी। तो ऐसी आकृति कौन दिख रही है? ये तो नहीं है और ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो ऑप्शन जो 4 है वह ये इस आकृति से मैच कर रहा है। तो ऑप्शन जो 4 है वह राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट में जल्दी बताइए क्या होगा। चलिए इसे भी सोल्व करते हैं। तो ये इस तरह चला जाएगा, और ये जो आकृति आप सबको दिख रही, ये जो तीर है और ये तीर मैच कर रहा, और ये भी यही तीर। तो जो अपोजिट तीर दिख रहे हैं वह सेम रह रहे हैं। तो ये जो अपोजिट आकृति जो दिख रही है वो भी तो सेम ही रहेगी। तीर तो यहाँ पर ये तीर जो है वह सेम रहेगा। तो ये जो है वो भी कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा, और ये जो आकृति है वो भी कट जाएगा। ऑप्शन जो 3 है बस ही जो आकृति बनाए हैं उससे मैच कर रहा है, और जिसका भी आंसर 3 है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में ज़रूर बताइए क्या होगा। चलिए इसे भी सोल्व करते हैं। ये जो आप सबको आकृति दिख रही है, इसका जो अंदर का एड है ये वाला वो बाहर आ गया है, और इसमें जो दूसरी तरह इसमें करेंगे तो ये जो अंदर ये वाली आकृति दिख रही है तो ये भी जब बाहर आएगी तो यही आकृति बनेगी। तो जिसका भी आया है आंसर उसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हुआ? 4 वाला हुआ। कौन सा? 4 वाला। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो खंड 3 समाप्त हुआ, खंड 4 की ओर आते हैं। तो खंड 4 आप सबके सामने है, जैसा कि तो ये आप सबका पहला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए। ये रहा यहाँ तक, ये जो है आप सबका पहला है, तो इसका आंसर बताइए। चलिए इसे भी सोल्व करते हैं। तो समस्या आकृतियों को प्रत्येक अगली आकृति के बाहर बिंदु चिह्नित आकृति छोटी होकर अंदर आ जाती है तथा अंदर की आकृति जो है बड़ी होकर बाहर आ जाती है। ये जो कर रही आकृति को, तो जो है वो कौन सी आकृति बन रही है? तो यहाँ पर जो तीर बना था वह तो इधर की ओर हो जाता है। तो ये एक मिनट रुक जाइए। ये जो आकृति सबको दिख रही है, ये ऑप्शन जो 4 है वो मिस्टेक से बताया गया है। तो एक मिनट इसे भी देख लेते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं। तो देख लेते हैं इसका आंसर। ये जो अंदर की आकृति है वो बाहर तो आ जा रही है, तो बाहर ही होगा। तो ये अंदर की जो आकृति है तो वो भी तो बाहर ही आएगी। तो लेकिन जो बिंदु है, एक मिनट रुक जाइए, यही इसी में मिस्टेक हो जाता है सब सबको। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है कि इसमें अंदर जो बिंदु नहीं है, और इसमें क्या दे दिया है? बिंदु दे दिया है। आप सबको क्या दे दिया है? वृत्त दे दिया, मतलब कि सर्कल तो दे दिया। तो इसमें आप सबको लग रहा है कि इसमें नहीं दिया है यहाँ पर कोई बिंदु, तो यहाँ पर भी जो है वह कोई बिंदु नहीं लगेगा। इसलिए आप लोग जो है ऑप्शन 4 लग गया है।
तो जो ये दिख रहा है बिंदु, तो बिंदु भी साथ ही में रहेगा। तो ऑप्शन जो 2 है वो राइट आंसर हो जाएगा, 4 नहीं होगा क्योंकि बिंदु नहीं बना हुआ है। तो जो 2 है वो राइट आंसर। चलते हैं ये क्वेश्चन पर हम लोग हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन है सबका, तो इसका आंसर बताते हैं। तो ये कौन सा है, चलिए। तो वर्ग के अंदर चिन्ह जो है, वर्ग के अंदर चिन्ह वह 0, यहाँ पर 0 बना हुआ है और ये कुछ बना हुआ है इस तरह। तो ये बना है आप सबके सामने। फिर उसके बाद है यही दोनों जो आकृति हैं वह इस दोनों में, तीनों में बनी हुई हैं आकृतियों में। तो इसी से कर लेते हैं हम लोग। तो यही दोनों आकृति हैं, तो इसको यहाँ पर इरेज कर लेते हैं थोड़ा। ये इरेज हो गया। तो घड़ी की सुई की दिशा में अपना स्थान जो है क्रमशः आधी हुए की भुजा परिवर्तित कर रहे हैं। तो जो ऑप्शन 2 है वह राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो इस तरह फिर ये इस तरह, तो यहाँ पर है तो इस तरह बनेगा। तो ये देखिए ऑप्शन जो 2 है वह राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए क्या होगा। तो ये जो आप सबको दिख रहा है वह यहाँ पर नजर रहा, यहाँ पर, और ये जो दिख रहा है वो ऊपर की ओर है, और ये जो है वो नीचे, और ये जो है यहाँ पर। तो इसी तरह हम लोग कर लेते हैं इसमें भी, जो तीसरी वाली आकृति को भी बदल देते हैं। तो ऊपर वाला जो है वो कहाँ चला जा रहा है, इधर की साइड की ओर चला जा रहा है। तो यहाँ पर ला देंगे, यहाँ हो जाएगा। फिर ये इधर वाली जो आकृति दिख रही है ये ऊपर चल जा रही है। तो यहाँ वृत्त है तो ये ऊपर वृत्त कर लेते हैं। फिर नीचे यहाँ पर ऐड है, तो ये वाली आकृति कहाँ चली जा रही है, ये वाली आकृति चली जा रही है यहाँ पर। ये जो है ऊपर चली जा रही है तो चली गई है। और जैसा कि यहाँ पे वृत्त जो है वो नीचे की ओर है, तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज है वो नीचे की ओर होगा। तो ये दो ऑप्शन दोनों कट चुके हैं। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन बचे हुए हैं। यहाँ पर ऐड तो नहीं है, ये ऑप्शन कट जाएगा। तो जो तीसरा है वो राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा जो वह HW रहेगा आप सबका। इसका आंसर जो है वो आप लोग ऑफलाइन कमेंट बताइएगा। एक क्वेश्चन और है इसका, इस खंड का, तो ये भी जो है वह HW ही रहेगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो खंड 5 है आप सबका। तो खंड 5 का पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए क्या होगा। जूम कर रहे हैं तो ऑप्शन जो है वह ढूंढ यहाँ पर ढक जाएगा। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन जूम कर दिया, अब यहाँ पर ऑप्शन जो है वह नहीं दिख रहा, इसलिए इसको थोड़ा उतना जूम नहीं करना है। तो यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये जो बाहर वाली इस त्रिभुज के आरे आरे इस तरह कुछ लाइनें बनी हुई हैं वो अंदर की ओर चले जा रही हैं। तो वैसा ही वृत्त के अंदर कर देंगे तो अब 12 वाली अंदर वाली चल जाएगी। तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा, ये भी और ये भी। तो ऑप्शन जो 3 है वह राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो दिख रहा है आप सबको ये, फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरह कर एक मिनट रुक जाइए। तो ये जो आकृति बनी रही है इसके अपोजिट एक और बन जाती है और इस तरह हो जाती है। तो इसका नीचे भी, तो इसमें कितने है लाइनें, यहाँ पर जो लाइनें दिख रही हैं वह 1 है। कितनी है, 1। देख लीजिए यहाँ पर 1 है इस तरह, फिर इसके बाद 2 जाता है, फिर उसके बाद यहाँ 3 है। तो 3 आकृति है। फिर उसके बाद कितनी आकृति हो जा रही है उसके बाद, तो उसके बाद कोई आकृति नहीं दिया है, वहाँ पर आप सबको बताना है। तो उसके बाद 1 2 3, तो ये जो है एक संख्या की तरह चल रही है। तो यहाँ पर तो इस तरह 4 आकृतियाँ हो जाएंगी। तो जो ऑप्शन 1 है वो राइट आंसर हो जाएगा। ये भी ऑप्शन जो है वो कट जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर 3 वाली आकृति है वह ऊपर की ओर नहीं नीचे की ओर है। ये भी वैसा ही है और ये भी वैसा ही। तो ऑप्शन जो 4 है वह पहला वाला आंसर, पहला आंसर इज राइट आंसर। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबको रीजनिंग खंड 5 का, तो इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा। तो इसे भी सॉल्व करते हैं। तो जो त्रिभुज दिख रहा है वह बीच में जाता है, और जो नीचे वाला दिख रहा है वह आकृति ऊपर की ओर चली जाती है, और सबसे बीच वाली आकृति जो है वह नीचे की ओर आ जा रही है। तो इसी तरह इसमें भी कर लेंगे। सबसे ऊपर कौन सी आकृति दिख रही है, आकृति वह सर्कल है। फिर उसको नीचे कहाँ कर लेंगे, बीच में कर लेंगे। तो बीच में कोई आकृति दिख रही है, ये नीचे की ओर है त्रिभुज, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। और इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, बीच में देखिए यहाँ पर 4 वाला जो है उसमें बीच में आकृति बना है। तो जो 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताइए क्या होगा।
तो इसे भी सोल्व करते हैं। तो ये जो दक्षिणावर्त जो है घूमेगा, तो ये ऊपर की जो आकृति है वो उसको इधर की ओर घुमा रहे हैं, तो ये जो है उधर की ओर घूम रही, फिर ऊपर घूम रहे हैं, फिर उसको हम लोग इधर की ओर घुमाएंगे तो कौन सी आकृति बनेगी, ये वाली आकृति बनेगी, ये वाली आकृति शायद बनेगी। तो ऐसा सिर्फ ऑप्शन पहले वाले में दिख रहा है, तो जिसका ये पहला है उसका राइट आंसर है। तो आप लोग बताइए कि आप सबको समझ में आ रहा है कि नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब खंड 6 आप सबके सामने है, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए। ये आप सबका पहला क्वेश्चन। चलिए इसे भी सोल्व करते हैं। तो ये जो आकृति इस तरह मैचिंग करेंगे तो कौन सी ये वाली आकृति जो है यहाँ पर ज़्यादा बड़ा है, और ये आकृति जो है इस तरह तो इसमें नहीं कहीं दिया हुआ है, और ये भी नहीं। तो ऑप्शन जो पहला वाला है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा। चलिए आंसर आना शुरू हो गया है। ज्योति सोनी, अजय, देख लेते हैं किसका सही है। तो देखते हैं, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कौन सा, तो ये जो आकृति इसमें बनाएंगे इस तरह, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर आकृति बनेगी और यहाँ, तो ये इस तरह कुछ जा रहा है। तो ऐसा आकृति आप सबको किस में दिखने को मिल रहा है, इसमें नहीं, ना इसमें और ना इसमें, क्योंकि यहाँ पर दिखने को मिल रहा है लेकिन ये जगह है अंदर की ओर, और ये जो आकृति इससे जा रही है ये भी इसमें कट जाएगा। जो 4 वाली आकृति है वो इसमें जब मैच कर रही थी, जिसका भी 4 है उसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है यहाँ पर, इसका आंसर आप कमेंट में बताइए क्या होगा। चलिए आंसर आना शुरू हो गया है। तो वहाँ पर 2 है और इसमें आप सबको कितना 1, इसमें भी नहीं। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन जो होगा वो आप सबका पहला वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ये नीचे को जाकर इस तरह होती है, जबकि ये थोड़ा ऊपर की ओर रहना है। तो ऑप्शन जो वो पहला है उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन खंड 6 का, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये आकृति जो है वह इस तरह जगती है, तो ऐसा आप सबको किस में देखने को मिल रहा है, इसमें भी नहीं और ना इसमें। तो कौन सी आकृति में दिखने को मिल रहा है, जल्दी बताइए कमेंट में। ये आकृति जो है ये भी नहीं दिखेगा, क्योंकि जो ज़्यादा अंदर है जो 3 वाली आकृति है वह राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसका भी 3 है वह राइट आंसर है। अब तक हम लोगों ने मिलकर खंड 6 जो है वह सोल्व कर दिए हैं। तो आप सबके सामने खंड 7 आ रहा है। तो जो खंड 7 है इसका आंसर भी हम लोग इसको भी सोल्व कर देते हैं। तो खंड 7 का पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है, मिरर इमेज वाला ये क्वेश्चन होता है। तो इसका आंसर तो कमेंट में बताइए क्या होगा। तो इसको जब हम लोग इधर की ओर घुमाएंगे तो ये आकृति जो है इधर की ओर घूमेगा। तो ये तो कौन सा आकृति होगा, ये इधर। तो यहाँ पर चल जाएगा, ये जो आप सबको वृत्त दिख रहा है वो इधर की ओर आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई वृत्त नहीं बना हुआ है, तो ये ऑप्शन जो है कट जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला वाला। फिर उसके बाद चौथी वाली आकृति में देखा जाए तो ये जो मुंह के अंदर बना हुआ है वह ये वाला, वो भी ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि वह अलग है। और इसमें जो एक आंख देखा जाए वो ऊपर की ओर है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। जो दूसरा वाला आंसर है वह राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए क्या होगा। चलिए इसे भी सोल्व करते हैं। जब इस आकृति को इधर के घुमाएंगे तो ये आकृति कौन सी देगा, ये आकृति आप सबको देगा ये नहीं, क्योंकि ये पीछे वाला जो है इसमें सिर्फ एक ही पैर है जबकि इसमें 2 पैर हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो कट जाएगा। और इसमें ये भी ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही पैर है, यहाँ पर एक और पैर रहना चाहिए। फिर उसके बाद आता है आप सबका ये वाला, ये भी ऑप्शन जो है कट जाएगा क्योंकि ये ऊपर की ओर है और जबकि इसको नीचे की ओर रहना चाहिए। जो ऑप्शन 4 है वो राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, इसका आंसर आप लोग बताइए। देख लीजिए यहाँ पर वो मिरर इमेज था, ये वाटर इमेज है। क्या है, वाटर इमेज। ये नीचे की ओर इसको करना है क्योंकि वह वाई और जक्स जो है वह नीचे है, तो नीचे की ओर बताइए। चलिए इसको भी सोल्व करते हैं। तो ये जो आप सबको दिख रहा है 2 क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला आप सबका HW रहेगा। इसका आंसर जो आप लोग ऑफलाइन कमेंट बताइएगा। तो इसका आंसर बता देते हैं आप लोग। इसका जो आंसर है वो आप सबको हो जाएगा। चलिए इसे भी सोल्व ही कर देते हैं, HW नहीं देते हैं।
हाँ, तो इस आकृति को नीचे जब करेंगे तो ये जो दिख रहा है वो नीचे की ओर होगा, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा, ये वाला दोनों का ऑप्शन कट गए। और ये जो पी है वह इधर की ओर होगा, तो कौन सा ऑप्शन नंबर जो 4 है वह राइट आंसर हो जाएगा। कौन वाला? ऑप्शन नंबर, एक मिनट रुक जाइए, ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो आकृति दिख रहा है वो नीचे की ओर होगा। तो इसको नीचे की ओर करेंगे तो ये वाली आकृति देगा, फिर ये वाली आकृति जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये ऊपर की ओर जाएगा तो इस तरह बनेगा, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। सॉरी, एक मिनट रुक जाइए। तो 4 ही वाला जो आंसर है वो राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला आंसर आप सबके सामने है, इसको भी बता देते हैं। ये जो है इसको भी नीचे घुमाएंगे तो ये वाली आकृति ये कट जाएंगे, क्योंकि ये जो है वो नीचे की ओर होगा, और ये जो आप सबको दिख रहा है ये ऊपर की ओर होगा, तो ये भी उससे कट जाएगा। ऑप्शन नंबर जो पहला है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, खंड 8 पर आ गए हैं हम लोग। चलिए इसे भी सोल्व करते हैं। तो ये जो आप सबको दिख रहा है इसको हम लोग अपोजिट करेंगे तो कौन सा देगा? आकृति कौन सा देगा? वह देगा आप सबको ये वाला, ये या फिर ये ऑप्शन जो है वह कट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हम सबको चाहिए। तो पहला ऑप्शन जो है कट गया है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक बिंदु है, तो बिंदु जो दिख रहा है यहाँ पर, तो एक ही बिंदु है, तो ये भी ऑप्शन जो है कट जाएगा, और ये वाला भी ऑप्शन कट जाएगा, और ये भी कट गया है। ऑप्शन जो नंबर 3 है वो राइट आंसर है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सबके सामने है, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए कि इसका जो आंसर है वह क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो ये जो आप सबको आकृति दिख रही है तो इसको भी हम लोग अपोजिट करेंगे, तो कौन सी? ये जो दोनों है, एक मिनट रुक जाइए, कितना मोटा हो गया है, एक मिनट, हाँ सही हो गया है। तो ये जो अपोजिट आप सबको दिख रहा है इसको भी हम लोग इधर की ओर लाएंगे, तो यहाँ 2 बिंदु बनेगा, 2 बिंदु, तो इसमें भी 2 बिंदु है और इसमें भी, तो ये जो ऑप्शन है दोनों कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2 बिंदु बनेगा, क्योंकि इसको अपोजिट खोलेंगे तो यहाँ पर ऊपर भी तो खुलेगा ही। तो कितने 2, 3 और 4 वाली आकृति का ऑप्शन जो है कट गया है। तो फिर उसके बाद देख लेते हैं, तो ये बस अब करना है ये वाली आकृति और ये वाली आकृति में देखना है इस दोनों में जो है कौन सा सही है। तो देख लेते हैं। तो ये जो है वो इधर की ओर खुलेगा, तो ऑप्शन जो पहला है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें वो इस तरह नहीं हो रहा। एक मिनट रुक जाइए, देख लेते हैं फिर से, तो शायद इसका जो है वो एक ही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर गलत आप सबको इसका आंसर लग रहा होगा तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर जैसा कि एक अंदर की ओर इस तरह बना हुआ है, तो उसको पूरा खोलेंगे तो एक वृत्त बनेगा, तो वृत्त इसमें भी नहीं है और वृत्त इसमें भी नहीं है, तो 2 ऑप्शन कट गए। फिर यहाँ पर एक यहाँ पर है, तो उसको ऊपर की ओर खोलेंगे तो एक और बनेगा, और इधर की ओर खोलेंगे तो एक और बनेगा, और नीचे की ओर भी एक और बनेगा, तो ऑप्शन जो 2 है वो राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर सिर्फ 2 ही आकृति बनी है, तो जो इसका भी आया है 2 वाला, दूसरा इज राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, ये भी आकृति कट जाएगी, क्योंकि ये जो त्रिभुज है वो नीचे की ओर है, जबकि यह त्रिभुज ऊपर की ओर है। ये भी त्रिभुज ऊपर है, और ये फिर ये 3 और 4 वाला जो है अब तक त्रिभुज ऊपर नहीं है, ये भी ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ये ऑप्शन जो है त्रिभुज नीचे है इस तरह, ये ऊपर जाकर कैसा त्रिभुज बनेगा? ये वाला त्रिभुज। ये जो ऑप्शन है वो कट जाएगा, तो जिसका भी 4 आया है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं खंड 9 की ओर। तो खंड 9 आप सबके सामने, खंड 9 का पहला क्वेश्चन देखते हैं किसका सही है। इसका भी आंसर आना शुरू हो गया है कमेंट में। तो कितनी आकृतियाँ हैं ये आकृति देख लेते हैं, ये किसमें है, और देख लेते हैं कितनी आकृतियाँ भी हैं। तो देख लेते हैं, ये जो इतना लंबा है तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा, और इस आकृति में जो है ये आकृति मैच नहीं कर रही है, इसमें आकृति कहीं दिख नहीं रही, ये भी कट जाएगा और ये भी आकृति कट जाएगी, क्योंकि ये वाली आकृति अगर रहनी चाहिए तभी आंसर सही होगा। और तो देख लेते हैं दूसरा में वह दूसरे वाली ऑप्शन में आकृति है कि नहीं। देखिए यहाँ पर वो आकृति मिल रही, तो ये पहला आप सबका हो जाएगा, पहला, और दूसरा वाला ये है यहाँ पर, ये दूसरा, और तीसरा कौन सा है? ये यहाँ वाला, और चौथा जो है वो आप सबका ये है। तो जो ऑप्शन 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताइए क्या होगा।
चलिए इसे भी सॉल्व कर देते हैं। तो कितनी आकृतियाँ हैं इसमें, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब कि सब में 4 आकृतियाँ हैं। देख लेते हैं कौन सी आकृति किसमें नहीं है। इस आकृति को पहले खोजते हैं, तो इस आकृति को खोजेंगे तो इसमें नहीं मिल रही, ये भी ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरी आकृति बनी हुई है, ऑप्शन जो है वह कट जाएगा। तो फिर उसके बाद देखते हैं इसमें, ये इसमें बना है, तो ये भी ऑप्शन जो है इसमें, ये अगली आकृति इसमें नहीं मिल रही और ना इसमें मिल रही थी, ये भी ऑप्शन कट जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर ये आकृति जो है मिल रहा है यहाँ पर। एक मिनट दिखा देते हैं फिर से, इरेज करके थोड़ा इरेज करके दिखा रहे हैं। हाँ तो देख लेते हैं, ये पहला आप सबका है, तो देखिए यहाँ पर पहला और ये दूसरा है, तो यहाँ पर दूसरा और ये जो तीसरा है यहाँ पर तीसरा और ये जो दिख रहा है वो चौथा है। तो जो ऑप्शन 3 है वो राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो खंड 9 का तीसरा क्वेश्चन आप सबके सामने है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताइए क्या होगा। तो ये दोनों जो दिख रहे हैं क्वेश्चन, ये आप सबके HW रहेंगे। तो चलते हैं अब खंड 10 की ओर, मतलब कि रीजनिंग की लास्ट खंड है ये। उसके बाद आप सबका आएगा क्या, मैथ आएगा। तो आंसर बताइए। ये जो छुपी हुई आकृति का है, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर जेड बना हुआ है। तो देख लेते हैं जेड किसमें बना है। इसमें भी जेड नहीं है ना, इसमें जेड इस तरह बनेगा, तो इसमें भी ऑप्शन कट जाएगा। इसमें ये जा रहा है, ये भी ऑप्शन जो है वह कट जाएगा। देखिए यहाँ पर जेड एकदम अच्छी तरह से बन रहा है, तो ये ऑप्शन जो है वह 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 है वह राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं इसमें कौन सी ऑप्शन छुपा हुआ है। ये वाली आकृति को ढूंढना है, तो इसमें कोई आकृति नहीं बन रही, ये भी, और इसमें त्रिभुज है, इसमें भी नहीं। तो ऑप्शन जो 4 है, देख लीजिए ये आकृति जो है यहाँ पर मैच कर रही है इस तरह। तो जो ऑप्शन पहला वाला है वह राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, आंसर बताइए कमेंट में क्या होगा। देख लेते हैं इसको भी कौन सा सही है। ये जो ऊपर की ओर इस तरह है, तो इसमें कोई आकृति नहीं है, ना इसमें भी कोई आकृति है, और ये तो त्रिभुज है, ये भी नहीं कटे हो जाएगा नहीं। यहाँ पर देखिए ये आकृति जो है वह बन रही है अच्छी तरह से। जो ऑप्शन 4 है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट, मतलब कि 40वें क्वेश्चन पर। तो आप सबका लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का ये, फिर इसके बाद आप सबका क्या आएगा, मैथ आएगा। तो इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। तो ये जो आकृति आप सबको इस तरह दिख रही है, यहाँ पर इस तरह पे, तो इस आकृति को ढूंढना है, मतलब कि अंदर की ओर सिर्फ एक ही लाइन खींची होनी चाहिए, जबकि इसमें वृत्त के अंदर 2 लाइनें खींची हुई हैं। इसमें तो कोई लाइनें नहीं हैं और इसमें भी कोई लाइनें, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, और दूसरे वाले में तो कोई लाइनें ही नहीं है, तो ऑप्शन दूसरा भी कर जाएगा। जो ऑप्शन 4 है वो राइट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर 4। 1 मिनट रुक जाइए, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके अंदर 2 आकृति है, तो यहाँ पर जो है गलत से बन गया है, टाइपिंग एरर है, तो आप लोग इसको छोड़ दें, लेकिन यहाँ पर 2, तो ऑप्शन जो 4 है वो राइट आंसर है। फिर इसके बाद अब चलते हैं मैथ की ओर, देख लेते हैं मैथ में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो मॉडल सेट का पहला मैथ का क्वेश्चन आप सबके सामने आने वाला है। ये जो क्वेश्चन दिख रहा है मैथ का, इसको छोड़ दीजिए आप लोग, क्योंकि ये थोड़ा धुंधला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो ये मैथ का दूसरा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को आप लोग ऑफलाइन कमेंट में बताइएगा कि क्या होगा। चलते हैं इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए कैसे बनेगा ये। चलिए इसे भी सॉल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसी वस्तु को 69.60 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य, मतलब कि CP पूछा है, कॉस्ट प्राइस की क्या होगा। तो इसका कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं। तो बिग कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस हानि, इसका फॉर्मूला बताया गया है। चलिए देख लेते हैं तो कैसे बनेगा। 69.25, 1 मिनट 60 है यहाँ पर, तो 60 लिख लेते हैं, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का, फिर नीचे हो जाएगा कितना 100, और माइनस जो 25% है -25 हो जाएगा। तो कितना आएगा निकल कर आप सबके सामने आ जाएगा 69.60 मल्टीप्लाई 100/75 आएगा। कितना आएगा 75। तो 75 आया है, तो कितना बार में चला जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए, तो इसे काट कर देखते हैं।
30 20 25 जा 100 होता है, तो ये कितना बार में चला जाएगा 25 से, और ये चला जाएगा 15 बार में। फिर ये चला जाएगा 5 से 3 बार में, और ये चला जाएगा 4 बार में। तो ये इसे काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 23.20 बार में। तो अब कितना आया है 23.20 में मल्टीप्लाई कितना का होगा 4 का, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आप सबको आएगा 92.80 रुपीज़। कितना, तो इतना आया है। तो जिसका भी आंसर नंबर कौन सा 3 वाला आया है उसका राइट आंसर है तो ऑप्शन 92.80 रुपीज़ जिसका भी है राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके सबके सामने, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए इसे भी सोल्व कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 512 रुपया का जो 25% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज पूछा है, मतलब ब्याज पूछा है क्वेश्चन में। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर गुणे बटा 100। तो इसी फॉर्मूले पे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो 512 कितना है, मूलधन है, दर कितना है, 1 मिनट रुक जाइए, 25 वर्ष है 25%, और समय 3 है, तो नीचे कितना हो जाएगा 100। तो काट लेंगे चला जाएगा 4 बार में कितना, और ये काटेंगे कितना बार में चला जाएगा 4 से चला जाएगा 1, और ये 1 आएगा तो 2 बार में चला जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए, हाँ 2 बार में। फिर उसके बाद चला जाएगा 1 मिनट, फिर उसके बाद आप सबको चला जाएगा 18 बार में, तो मतलब कि 128 बार में चला जाएगा। तो उसके बाद कर लेना है मल्टीप्लाई, 128 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो कितना आएगा सामने आएगा 384। तो जिसका भी 384 आया है उसका राइट आंसर कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन नंबर पहला वाला राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सबके सामने है, आंसर कमेंट में आना चाहिए क्या है, और वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करें, और चैनल को नीचे कमेंट में अपने मार्क्स जरूर बताएं कि आपके कितने सही हुए हैं 80 क्वेश्चन में से। चलिए इसे भी सॉल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे बनेगा ये भी। तो क्या कर रहा है देख लेते हैं पहले। क्या कर रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का जो है वह 17% बचत करता है, मतलब कि उसकी कोई मासिक आय है वह 17% बचत करता है। तो यदि उसका जो मासिक खर्च है वह 4980 रुपया हो तो उसकी मासिक आय क्या है, तो आंसर बताइए कमेंट में। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उसका बचत 17% है और अतः खर्च कितना है, मान लेते हैं 100 रुपया, मान लेते हैं खर्च को 100 रुपया। तो 17% का कितना आएगा 83%। इसे 100% ये है, मतलब कि 17% क्या करता है बचाता है, तो वह 100% में से 17% नहीं बचाएगा। 1 मिनट फिर से समझा देते हैं आप सबको कि कैसे बनेगा पहले। मतलब कि वह जो है 17% बचाता है, तो 17% बचत करता है, तो मतलब कि कितना वह खपत करता है, मतलब कि कितना वह नहीं बचा पा रहा। तो 100% होता है, 100% में से माइनस कर लेंगे माइनस 17%, तो कितना आएगा 83%। तो 83% वह खपत कर रहा है और 17% ही सिर्फ बचा पा रहा। तो फिर उसके बाद देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। तो माना कि कुल मासिक आय जो है, मासिक आय पूरा वह कितना हो जाए, यक्स मान लेते हैं। कितना यक्स, तो यक्स मान लिए हैं। यक्स मान लेने के बाद करना है यक्स का 83%। कितना 83% कितना हो जाएगा 4980 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मासिक खर्च कितना है 4980 रुपया है उसका। तो फिर यक्स गुणे हो जाएगा 83/100, क्योंकि परसेंटेज हटता है तो नीचे 100 होता है। फिर बराबर कितना हो जाएगा इक्वल टू 4980, कितना 4980। फिर उसके बाद देख लेते हैं। तो यक्स बराबर हो जाएगा कितना, हो जाएगा 4980 मल्टीप्लाई कितना का हो जाएगा 100 का, और नीचे कितना हो जाएगा 83 हो जाएगा। कितना 83, तो ये चला जाएगा 60 बार में 83 से। तो
तो 60 बार में, तो 60 में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का तो कितना आएगा 6000 आएगा। कितना 6000। तो जो 6000 है उसकी मासिक आय है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट आंसर है। 6000 रुपीज़ जो है वो राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, तो आंसर कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन क्या करा है कि 76,883 का निकटतम जो 1000 तक सन्निकटम की मान बताना, मतलब 1000 में बताना है कि वह क्या होगा। तो मतलब कि इसको सैकड़े में नहीं बताना है, तो 1000 में। तो 76,000 है यहाँ पर। पहले देख लेते हैं कि कितने 1000 में है। तो 76,000 में पहले है 76,000 में, तो 76,000 के बाद क्या आता है 77,000, क्योंकि ये 500 से ज़्यादा है। देख लेते हैं फिर से। जो आप सबको 76,000 के बाद 883 दिख रहा है वह 5000 से ज़्यादा है, तो वह चला जाएगा आगे की ओर। तो 76,000 के बाद कितना आता है 77,000। तो 77,000 जो ऑप्शन 2 है वह राइट आंसर है। जिसका भी 2 आया है उसका राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। आंसर कमेंट में बताइए कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। आंसर आना शुरू हो गया है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। 1 मिनट रुक जाइए। पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक विद्यालय में लड़कियों और लड़कों की जो संख्या कितनी है 100 है और 200 है। मतलब कि लड़कियां कितनी हैं 200 हैं और लड़के कितने हैं 200 हैं। तो उनमें से 1/5 लड़कियां जो हैं तथा 1/8 लड़कों ने किसी पिकनिक में भाग लिया है, मतलब भाग ले लिए हैं लोग। तो विद्यालय के कुल छात्रों के कितने भाग ने पिकनिक में जो है वो भाग लिए। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए क्या होगा। तो क्या चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो पिकनिक में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या कितनी है 1/5 और 100 लड़की थी, तो कितना चला जाएगा 20 बार में। तो कितने लड़की ने भी 20 लड़कियों ने भाग लिया है, 20 लड़कियों ने। फिर उसके बाद लड़कों का देख लेते हैं कितना है। लड़कों का 1/8 है और 200 लड़के हैं, तो 1/8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2000 200 लड़के में। तो ये चला जाएगा कितना बार में 25 बार में। तो 25 लड़कों ने भाग लिया है। तो पिकनिक में भाग लेने वालों कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 20 + 25। तो कितना आ जाएगा 45। मतलब 45 जो है छात्रों की जो है वो 45 लिए हैं संख्या। तो पिकनिक में भाग लेने वाले कुल छात्रों का भाग कितना है 45/300, क्योंकि 200 लड़के थे और 100 लड़कियां, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 300 आ जाएगा। तो काटेंगे तो चला जाएगा 3 बार में कितना 20 बार में। तो कितना आया 3/20। तो जो 3/20 आया है वो राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन नंबर हुआ, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हुआ। तो जिसका भी 2 है उसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताइए क्या होगा। आंसर आना शुरू हो गया। चलिए इसे भी सॉल्व कर देते हैं। क्या कहा, एक बंदर जो है वह एक खंभा पर 1 मिनट में 8 मीटर चढ़ता है तथा दूसरे मिनट में 2 मीटर जो नीचे फिसल जाता है। तो इस तरह चढ़ते हुए बंदर को 62 मीटर के खंभे की चोटी तक चढ़ने में कितना समय लगेगा। मतलब कि इसमें समय पूछा है, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। टाइम एंड डिस्टेंस का समय पूछा है, तो इसमें फॉर्मूला आप सबको याद होगा तो आप लोग बना लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो बंदर 2 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, किंतु अंतिम 8 मीटर दूरी केवल 1 मिनट में चढ़ जाता है। मतलब कि चढ़ जाता है। तो क्योंकि चोटी पर पहुंचने में बंदर फिसलेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा 6 मिनट का। 6 मिनट चढ़ने में बंदर को 2 मिनट लगा है, देख लीजिए यहाँ पर। तो 6 मिनट चढ़ने में बंदर को 2 मिनट लगा, 6 मीटर चढ़ने में। तो कितना आ जाएगा 2/6 आप सबके सामने हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए। तो 1 निकाल लेंगे 1 मिनट का, तो 2/6 हो जाएगा। तो फिर 2/6 हो जाएगा। उसके बाद कर लेते हैं कितना 54। तो 54 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3 × 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54।
एक मिनट रुक जाइए। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे, तो मतलब 62 में माइनस करेंगे 8 को तो कितना आएगा, चलिए कमेंट में बताइए। तो 54 ही तो आएगा, तो 54 यहाँ पर लिख लिए हैं। तो ये सोच चल रहा जाएगा कितने बार में, चला जाएगा आप सबको 18 बार में। तो 18 मिनट यहाँ पर आप सबको हो जाएगा कितना, 18 मिनट। तो बाकी 8 मीटर चढ़ने में लगा समय कितना है, 1 मिनट। तो कुल समय कितना है, 18 + 1 बराबर 90 मिनट। तो जो 90 है वो राइट आंसर हो जाएगा, जिसका भी 90 ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, आंसर कमेंट में बताइए कि इसका आंसर जो है वह क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन कराए गए हैं टाइम एंड डिस्टेंस में आप सबको, जो पिछला कल परसों हुआ था जो क्लास, उसमें कराए गए हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कितना 13 मतलब क्या कर रहा है क्वेश्चन, कर रहा है कि किसी युद्ध में 500 सैनिकों के लिए 32 दिनों तक का भोजन है। तो यदि इसमें 300 सैनिक और आ जाए तो भोजन कितने दिनों तक चलेगा। तो इसका भी निकाल लेते हैं कितने दिनों तक चलता है ये। तो कितना हो जाएगा 500 सैनिक के लिए, 500 सैनिकों के लिए 32 दिनों तक। तो एक सैनिक के लिए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 गुणे 32 हो जाएगा, कितना 32। फिर उसके बाद तो कितने सैनिक और आ जाते हैं, 300। तो 500 सैनिक तो आगे ही के हैं, कितने 500। फिर 300 सैनिक बाद में आते हैं, तो ऐड कर लेंगे तो कितने टोटल हो जाएंगे, 800 सैनिक हो जाएंगे। तो 500 तो कितने क्वेश्चन में पूछा है 800, टोटल कितने अब चलेंगे। तो 800 सैनिकों का निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो कितना हो जाएगा, 500 × 32/800 हो जाएगा। काटेंगे तो चला जाएगा, और ये 8 4 जा 32। तो 5 में मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना का, 4 का, तो कितना आएगा 20। तो 20 दिनों के लिए 800 सैनिकों का भोजन चलेगा। जो ऑप्शन 2 है वो राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए क्या होगा। चलिए इसे भी सोल्व कर देते हैं। तो क्या करा, 800 का 8% गुणे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क का देख लेते हैं। तो 800 × 8% है, तो परसेंट हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये है क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 224 है। फिर उसके बाद तो निकाल देंगे, क्वेश्चन मार्क बराबर इक्वल टू कर लेंगे 224 को नीचे 64, क्योंकि ये 8 बार में चला जाएगा। तो 8 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 64 है का, ये काटेंगे तो चला जाएगा 3.5 बार में। तो जो 3.5 है वो राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए क्या होगा। चलिए इसे भी सोल्व करते हैं। तो सबको कर लेंगे, मतलब कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा है। तो क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 मिनट रुक जाइए, 5.4 गुणे 8.2 है। तो इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 44.28 हो जाएगा, 0.80। और यहाँ पर 7.8 जो है उसको ऐड कर लेंगे, कितना 7.8 को, तो कितना हो जाएगा आप सबके सामने हो जाएगा 52.08। तो जो 52.08 आया है वो राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन नंबर हुआ, पहला वाला जो आंसर है वो राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए कि इसका जो आंसर है वह क्या होगा। चलिए इसे भी सॉल्व कर देते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसे भी सॉल्व कर देते हैं यहाँ पर। तो दिए गए अंकों का योग कितना है, दिए गए अंकों का योग, 1 मिनट रुक जाइए, 1। तो सबको जो ये सब दिख रहा है संख्या सबको ऐड कर लेते हैं। तो 1 + 5 + 7 + 2 ऐड कर लेंगे 3 को और 4 को, तो कितना आएगा
22 आ जाएगा। 22 आप सबके सामने आएगा। फिर उसके बाद इस योग में छोटी से छोटी संख्या जो है जोड़ी जाने वाली वह संख्या जिससे योगफल 3 से विभक्त हो वह 2 है। सबसे छोटी संख्या कौन है? वह 2 है। तो अतः जो 2 है वह राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर चौथा वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सबके सामने है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि 49763 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर पूछा है। तो स्थानीय और जातीय का तो निकाल लेते हैं पहले। स्थानीय तो कितना आएगा? 7 का तो 7000 आएगा, और जो पूछता है जातीय तो वह 7 ही होता है। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ऑप्शन नंबर जो पहला है 6993 वह राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। आंसर कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसे भी सोल्व कर देते हैं। तो 1 2 जो 6 आप लोग को दिख रहा 1 2 6, तो उसे कर लेना है 1 के बाद जो 2 आया है। एक मिनट यहाँ पर एक बार और यूज कर लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को अनजूम कर लेते हैं। तो जो 1 पॉइंट आप सबको दिख रहा है 1 और 2, तो उसके बीच में आप सबको दिखेगा कि प्लस कितना हो रहा है 1 क्यू। फिर उसके बाद 6 है तो इसके में आप सबको देखने को मिलेगा कि 2 क्यू। उसी के बाद 3 4 5 6 चलता रहेगा। तो मतलब कि ये 5 तक चलेगा, यहाँ तक 56 तक। तो फिर 56 के बाद नेक्स्ट आएगा तो 6 कितना आएगा 6 क्यू, तो 36 होता है। तो 216, तो उसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 92। तो जिसका ये 92 ऑप्शन नंबर 3 है उसका राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है। आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा। तो ये जो आंसर आप सबको दिख रहा है इसका आंसर आप लोग HW रहेगा, ऑफलाइन में बताइएगा। और ये एक और क्वेश्चन है। आंसर कमेंट में बताइए। चलिए आंसर आना शुरू हो गया है। तो कह रहा है क्वेश्चन 0.5 और 0.07 का अनुपात पूछा है। तो अनुपात इसका निकाल लेते हैं कितना आएगा। तो संख्या का अनुपात 0.05 है और 0.07। तो इस सब का अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। तो 5 गुणे 100 हो जाएगा, और जो ये हटेगा तो नीचे 10 हो जाएगा और यहाँ पर 7 है। और ये जो 2 जीरो ऊपर चला जाएगा, ये चला जाएगा 2 बार में और ये चला जाएगा 50 बार में। तो कितना आया 50:7 आया। तो जिसका भी ऑप्शन नंबर 4 है उसका राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आप सबका बहुत हल्का है, इसका आंसर आप बताइए। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। कितने हैं 3 3 6, तो 3 4 5 6 और 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। आप सबके सामने आएगा 90909। तो ऐसा ऑप्शन किस में देखने को मिल रहा है? पहले वाले में। तो जिसका भी पहला है उसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, इसका आंसर आप लोग जल्दी कमेंट में बताइए कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। चलो इसको भी सोल्व करते हैं। तो इसमें पूछा है कि उसका मतलब घनाभ का आयतन क्या होगा। तो ऊंचाई की जो लंबाई 5 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई वह 6 है और ऊंचाई जो है वह 4 है। तो निकाल लेते हैं हम। फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 5 × 6 × 4 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे आप सबके सामने कितना आएगा 120 घन सेंटीमीटर आएगा, घन सेंटीमीटर। तो जो जिसका भी आया ऑप्शन नंबर 3 उसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने आंसर कमेंट में बताइए क्या होगा। आंसर जल्दी बताइए। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो पूछा है कि उस प्लॉट की परिमिति क्या होगी, मतलब कि इसमें परिमिति पूछा है। तो अनुपात 71 है और प्लॉट का क्षेत्रफल इतना है। तो निकाल लेते हैं। तो निकालते हैं। तो 10 मीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी है। कितनी 10 मीटर लंबी। 1 मिनट रुक जाइए, ये कौन सा सोल्व। हाँ तो 71 यक्स जो 71:61 दिख रहा है, इसको भी यक्स मान लेंगे। कितना 71 यक्स तथा हो जाएगा 61 यक्स। इसके बाद कर लेना है
तो प्लॉट का क्षेत्रफल कितना है, तो 17324 है। और उसके बाद है 71 यक्स में मल्टीप्लाई कर लेंगे 61 यक्स बराबर कितना हो जाएगा 17324 प्लॉट का क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर उसके बाद कर लेना है कि यक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक मिनट हो जाइए, तो 4 तो मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा 4 आएगा 1 यक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 17324। तो फिर उसके बाद कर लेना है, तो यक्स स्क्वायर जो दिख रहा है वो इधर क्यों हो जाएगा और इक्वल टू कितना हो जाएगा 17324 और डिवाइड किससे हो जाएगा 4331 से। तो कटेंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा आप सबके सामने 4। तो यक्स स्क्वायर है तो यक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 4। तो ये चला जाएगा 2 बार में, तो कितना 4 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, तो 2 आ गया। तो जिस 2 आया है 2 आप सबके सामने आ गया। फिर प्लॉट की परिमिति क्वेश्चन में पूछा है, तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 71 यक्स ऐड कर लेंगे 61 यक्स, फिर उसके बाद 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 264, फिर 264 आप सबके सामने होगा, एक मिनट, हाँ 264। फिर उसके बाद इसमें एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है थोड़ा, 71 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, फिर ऐड कर लेंगे 61 में मल्टीप्लाई 2, तो 264 आएगा। फिर 264 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 528 मीटर आ जाएगा। तो जिसका भी 528 मीटर आया है ऑप्शन नंबर तीसरा वाला उसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, 2 क्वेश्चन और है मैथ के, तो आंसर कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो एक दुकानदार 43 kg चावल 946 रुपये में बेचता है, तो इसी दर से वो 139 kg चावल बेचता है, तो कीमत कितनी होगी। तो निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा, तो 1 kg का निकाल लेंगे, तो 1 kg का आप सबके सामने आएगा, यहाँ पर 946 बटा कितना हो जाएगा 43 रुपीज़। तो काटेंगे, एक मिनट, काटना नहीं है, यहाँ पर 43 है। फिर उसके बाद 139 kg का पूछा है, तो यहाँ पर काटेंगे तो कितना बार में हो जाएगा 22 रुपया। तो 139 बराबर कर लेंगे, तो 139 बराबर क्या हो जाएगा जो 22 रुपये जया है, तो उसमें 139 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 को, तो कितना जाएगा 3058 रुपीज़। तो जिसका भी 3058 ऑप्शन नंबर दूसरा है उसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन आज का। तो ऐसा कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इस मैथ का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 13 आदमियों का कुल उम्र कितना है, 13 आदमियों का कुल उम्र 68 के हिसाब से लेंगे 680 हो जाएगा। तो कितना है 804, एक मिनट रुक जाइए, 68 यहाँ पर उम्र जो औसत उम्र 68 है, तो कितना आ जाएगा 864 वर्ष आ जाएगा। फिर प्रथम 7 आदमियों का, तो प्रथम 7 आदमियों का निकालेंगे 63 है, देख लीजिए यहाँ पर 63 वर्ष और अंतिम 7 आदमियों की तो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 441 वर्ष आ जाएगा। फिर अंतिम 7 आदमियों की कुल उम्र पूछा है, तो फिर निकाल लेते हैं, तो 70 बराबर कितना आ जाएगा 490 वर्ष। फिर उसके बाद क्वेश्चन में पूछा है कि 7वें आदमी की उम्र, तो कितना हो जाएगा, इस तीनों को जो है ऐड, इस एक मिनट हो जाइए, यहाँ पे ये थोड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर 884 था ना, यस, तो इस दोनों को ऐड कर लेंगे और इसमें माइनस कर लेंगे ऐड कर तो 9 से 31 आएगा और माइनस कर लेंगे 864 को, तो कितना आ जाएगा 47 वर्ष। तो 47 वर्ष ऑप्शन नंबर आया है दूसरा, उसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट हिंदी की ओर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के यहाँ से। चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं मैं हिंदी की ओर। तो हिंदी का पहला अनुभाग 3 भाषा जो है वह हिंदी है। तो गद्यांश यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन नीचे ही है।
राजकुमार ने अपने साथियों को क्या आदेश दिया, मतलब कि राजकुमार जो थे वो अपने साथियों को क्या आदेश दिए, आगे बढ़ने का या पीछे हटने का या हमला करने का या मार डालने का। तो राजकुमार ने अपने साथियों को पीछे हटने का आदेश दिया। देख लीजिए, तो राजकुमार ने अपने साथियों को पीछे हटने का आदेश दिया है। फिर दूसरा क्वेश्चन, हिरण भागते भागते क्यों रुक गए, हिरण जो है वो भागते भागते क्यों रुक गए। काला हिरण को जाल में फंसा देखकर, या फिर काले हिरण को घायल देखकर, या अपने सामने लोगों को देखकर, या राजकुमार को देखकर। तो आंसर जल्दी कमेंट में बताइए कि हिरण भागते भागते क्यों रुक गए। तो वह बाकी हिरणों को जानबूझकर भगा देना चाहते थे, मगर यह क्या, राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया। काले हिरण को तो जाल में फंसा देखकर हिरण भागते भागते रुक गए। मतलब कि जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए फिर से, यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं। तो मगर यह क्या, आज राजकुमार आश्चर्य में पड़ गया। काले हिरण को जाल में फंसा देखकर हिरण भागते भागते रुक गए। तो हिरण जो है वो भागते भागते रुक गए हैं। तो देख लेते हैं जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो पहला, एक मिनट, पहला तो नहीं होगा क्योंकि वह फंसे हुए हैं। तो काले हिरण को घायल देखकर या आमने सामने अपने सामने को देखकर। तो जो इसका आंसर है वो पहला ही हो जाएगा कि काले हिरण को जाल में फंसा देखकर। तो जिसका भी पहला है उसका राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सारे हिरण एक घेरा बनाकर खड़े हो गए, राजकुमार के पास, काले हिरण के पास, एक झाड़ी के पास या हिरनी के पास। क्वेश्चन क्या कहा है, याद कर लें कि सारे हिरण एक घेरा बनाकर खड़े हो गए हैं। सारे हिरण जो हैं, अब यूज कर लेते हैं, यहाँ पर हाईलाइट ले लेते हैं। तो मतलब कि सारे हिरण जो हैं वह घेरा बनाकर क्यों रुक गए, किसके सामने रुक गए। तो फंसा देकर भक्त भक्त सारे हिरण एक घेरा बनाकर, यहाँ पर देख लीजिए, हिरण काले हिरण के आसपास खड़े हो गए। तो जो इसका आंसर है वह क्या हो जाएगा, जो इसका आंसर जो है वो आप सबको हो जाएगा काले हिरण के पास। जो ऑप्शन नंबर 2 है वह राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जानवरों के संगठन का कैसा दृश्य उपस्थित हो गया। तो जानवरों के संगठन का कैसा दृश्य उपस्थित हो गया है, तो ऐसा बताइए। तो देख लेते हैं, जानवरों के संगठन का अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। तो अद्भुत कौन, ऑप्शन नंबर 3 में है, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे हिरण अपने नेता के लिए क्या करने का तैयार थे, आत्म बलिदान या प्राणों का त्याग, आत्मसमर्पण या युद्ध। तो देख लेते हैं, लगता था कि सारे हिरण अपने नेता के लिए आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। तो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है आत्मसमर्पण, वो राइट आंसर है। गधांश 2 आप सबके सामने है। पहला ही क्वेश्चन करा है कि वायुसेना में, अरे ओह एक मिनट रुक जाइए, पर वायु में ऊष्मा या ठंडक की मात्रा को क्या कहते हैं। वायु में जो होता है ऊष्मा या ठंडक की मात्रा को क्या कहते हैं। तो यहाँ पढ़ लेते हैं, वायु में ऊष्मा या ठंडक की मात्रा को तापमान कहते हैं। क्या कहते हैं, तापमान। तो ऑप्शन नंबर कौन सा 3 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तापमान मापने की मानक इकाई क्या है। तो देख लेते हैं, तो तापमान मापने की मानक इकाई अंश सेल्सियस है। क्या, अंश सेल्सियस, ये रिमेम्बर कर लेंगे आप लोग। यहाँ पर अंश सेल्सियस जो दिख रहा है, अंश सेल्सियस, वह आप सबका है अंश सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर आप सबका हो जाएगा, देख लेते हैं, अंश सेल्सियस किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो जिसका भी 2 है उसका राइट है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तापमान को किसके द्वारा नापते हैं, तापमान को किसके द्वारा नापते हैं, देख लेते हैं, इरेज थोड़ा कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसे तापमानी थर्मामीटर द्वारा नापते हैं, मतलब कि इसे तापमानी थर्मामीटर द्वारा नापते हैं। तो जो इसका आंसर है वह क्या हो जाएगा, गधांश 2 के तीसरे क्वेश्चन का पहला, कि तापमानी थर्मामीटर द्वारा नापते हैं। फिर उसके बाद तापमानी यंत्र का संक्रिय नली में क्या भरा होता है, मतलब कि तापमानी जो यंत्र होता है उसके संक्रिय नली में क्या भरा होता है। तो यहाँ पर इस यंत्र में एक संक्रिय नली होती है जिसमें पारा भरा होता है। क्या, पारा भरा होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, चौथा वाला। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट, जब तापमान बढ़ता है तो इस तापमानी यंत्र में क्या होता है, जब तापमान बढ़ता है तो इस तापमानी यंत्र में क्या होता है, पारा फैलने लगता है, या पारा सिकुड़ने लगता है, या पारा जम जाता है, या पारा यंत्र के बाहर आ जाता है।
तो पारा फैलने लगता है, और जब तापमान बढ़ता है तो पारा फैलने लगता है और नली में ऊपर चढ़ने लगता है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ? तापमान में जो पारा है वह फैलने लगता है, ऑप्शन नंबर पहला। तो चलते हैं गधांश 3 की ओर। तो गधांश 3 आप सबके सामने, उसका पहला क्वेश्चन, विश्व के करोड़ों बच्चों का आज भी किसी चीज की जो सुविधा है वो सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई है। देख लेते हैं यहाँ पर, विश्व में आज भी करोड़ों बच्चों ऐसे हैं जिनकी शिक्षा सुविधाएं प्राप्त नहीं है। तो जो शिक्षा है ऑप्शन नंबर 3 वाला उसका राइट आंसर है। शिक्षा की जो होती है सुविधाएं, वह विश्व के करोड़ों बच्चों का तक वह सुविधा प्राप्त नहीं हुई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। किन कारणों में से ऐसे बच्चों की शिक्षा नहीं मिल पा रही? गरीबी और अज्ञान के कारण, या धन के अभाव के कारण, या धनी देशों की उपेक्षा के कारण, या अभिभावकों की उदासीनता के कारण? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। जैसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो गरीबी और अज्ञान के कारण ऐसे बच्चों की शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही। तो गरीबी ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? पहला वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बच्चों में किनकी संख्या अधिक है? बालकों की, या बालिकाओं की, या निरीक्षकों की, या साक्षरों की? देख लेते हैं। इनमें बालिकाओं की संख्या अधिक है, मतलब कि जो बालिकाएं होती हैं उनको शिक्षा कम मिल रही है इसमें। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ? दूसरा। फिर उसके बाद, करोड़ों बच्चे किसके शिकार हैं? करोड़ों बच्चे किसके शिकार हो जाते हैं? देख लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या पूछा है कि करोड़ों बच्चे किसके शिकार हो जाते हैं? तो करोड़ों बच्चे अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। किसके? बीमारियों के। तो कौन सा? अनेक बीमारियों। तो कौन सा? तीसरा। फिर नेक्स्ट, आने वाली दुनिया की खुशहाली के लिए क्या जरूरी है? बच्चों की देखभाल, या बच्चों की शिक्षा, या बच्चों का अच्छा रहन सहन, या बच्चों की खुशहाली? तो पढ़ लेते हैं एक बार और। इनमें से बहुत से मर भी जाते हैं, बहुत ऐसी बीमारी भी, उनका विश्वास आगे आने वाली दुनिया की खुशहाली के लिए बच्चों की शिक्षा जरूरी है। क्या जरूरी है? बच्चों की शिक्षा जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? दूसरा हुआ। और गधांश 4 जो बाकी है, एक मिनट, जो गधांश 4 आप सबको दिख रहा है, इससे 2 हैं, ये गधांश 4 और ये भी गधांश 4 का है। तो जो ये आप सबको दिख रहा है गधांश 4, ये आप सबका HW रहेगा। इसका आंसर आप लोग ऑफलाइन कमेंट में बताइएगा कि क्या होगा। और इस वीडियो को बार बार कहते आ रहे हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को जो है वह सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बड़े रहें नवोदय स्टडी अकेडमी के साथ। थैंक यू।